प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गृहीत कौशिक में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली मिलान के बारे में, गुण मिलान के बारे में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाती है तो रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कुंडली मिलान का। यदि कुंडली अच्छे से मिल जाती है तो ही हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको जन्म कुंडली मिलान करते समय ध्यान में रखे जाने वाले 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा। यदि आपने इन 6 के 6 पॉइंट को अपने ध्यान में रख लिया तो फिर वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा, वो शादी एक सफल शादी मानी जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के चमत्कारी उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है, कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए। टोटल गुण कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो 36 में से 18 गुणों का मिलना अनिवार्य है। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाड़ी दोष के बारे में। कुंडली मिलान करते समय यदि नाड़ी दोष निकल आता है और किसी भी प्रकार से उसका परिहार नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए। यदि नाड़ी दोष निकल गया है, उसका परिहार नहीं हो रहा है और फिर भी हम शादी करते हैं तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहती है। पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है, उनका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब रहता है और संतान संबंधित समस्याएं भी उनके जीवन में बनी रहती हैं। इसलिए नाड़ी दोष को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में नाड़ी दोष परिहार के बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। यदि कोई सूत्र उस पर अप्लाई हो जाता है तो बात अलग है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। यदि उसका किसी भी प्रकार से परिहार नहीं हो रहा है तो फिर नाड़ी दोष को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि नाड़ी दोष बन जाता है तो बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, भकूट दोष। कुंडली मिलान करते समय यदि भकूट दोष निकल आए और किसी भी प्रकार से उसका परिहार ना हो, उसकी काट ना हो रही हो तो भी हमें वो शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो लड़का और लड़की है उनके जो आपसी विचार हैं वो नहीं मिल पाएंगे, आपस में मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। इसलिए भकूट दोष को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि उसका परिहार हो रहा है तो बात अलग है। अगला जो पॉइंट है वो बनता है गण दोष। प्रिय दर्शकों, 3 प्रकार के गण बताए गए हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। यदि गण दोष भी निकल आता है तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गण दोष यदि निकल आया तो भी दाम्पत्य सुख में एक नीरसता बनी रहती है। दाम्पत्य सुख जो होता है वो सुखमय व्यतीत नहीं होता है। पति और पत्नी के जो विचार हैं आपस में वो टकराते रहते हैं। इसलिए गण दोष को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट बनता है ग्रह मैत्री दोष। प्रिय दर्शकों, ग्रह मैत्री दोष बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़के की राशि और लड़की की राशि, इन दोनों राशियों के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो आपस में मित्र होने चाहिए। यदि वो आपस में शत्रु बन जाते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहती है।
जिन बच्चों का गृह मैत्री अच्छे से नहीं मिल पा रहा है और उनकी शादी कर दी जाती है, तो मैंने अपने अनुभव में पाया है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई बार तो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। तो प्रिय दर्शकों, गृह मैत्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यदि गृह मैत्री अच्छे से मिल रही है तो 1 मिनट के लिए गणदोष को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन गृह मैत्री मिलना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट बनता है मंगल दोष के बारे में। यदि एक मंगलिक है और दूसरा नॉन मंगलिक है तो भी उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं, उनके अंदर मंगल दोष परिहार के बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं। यदि वो सूत्र अप्लाई हो जाते हैं तो वो बात अलग है। यदि किसी भी प्रकार से मंगल दोष की काट नहीं हो रही है, कई बार क्या होता है, एक ही की कुंडली में मंगलिक दोष बना हुआ है और दूसरा नॉन मंगलिक है, लेकिन जो नॉन मंगलिक है उसकी कुंडली में ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि जो मंगलिक है उसके मंगल दोष की काट हो जाती है, तो बात है अलग, फिर हम कर सकते हैं। ये गहराई की बातें हैं। ये जानकारी एक अच्छा अनुभवी ज्योतिषी ही आपको दे सकता है, आप खुद इसका पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मंगलिक दोष यदि बना हुआ है और किसी भी प्रकार से उसका परिहार नहीं हो रहा है तो भी ये शादी नहीं करनी चाहिए। यदि एक मंगलिक है दूसरा नॉन मंगलिक है तो भी वो शादी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। हाँ, यदि मंगल दोष का परिहार हो जाता है तो वो बात अलग होती है। मंगल दोष के बारे में मैंने अलग से भी वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। यदि आप मंगल दोष के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से यदि आप इन बिंदुओं को, इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर कुंडली मिलान करते हैं या फिर गुण मिलान करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं रहती है और जो शादी आप करते हो तो वो एक सफल शादी कहलाती है। तो कुंडली मिलान करते समय इन 6 बिंदुओं का, इन 6 पॉइंटों का विशेष रूप से आपने ध्यान रख लेना है। यदि आप मुझसे गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी समस्या का साइंटिफिक तरीके से ज्योतिषीय समाधान मुझसे पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।